तो मूवी की शुरुआत होती है जैक नाम के बच्चे से जिसे क्रिसमस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे लगता है आखिर एक सेंटा आकर एक ही रात में सारे बच्चों को कैसे गिफ्ट दे सकता है। जैक को लगता है कि बच्चों को गिफ्ट सेंटा नहीं बल्कि उसके मॉम डैड देते हैं। मूवी का सीन शिफ्ट होता है 30 साल बाद, जहां जैक अब एक बाउंटी हंटर बन गया है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। जहां वो एक जियोग्राफी के ऑफिस के बाहर आ जाता है, जहां वो पहले तो एक जगह पे आग लगा देता है जिससे सारे एम्प्लॉय का ध्यान उस आग पे चला जाता है। जैक एक एम्प्लॉय का आईडी कार्ड चुराकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और वहां से वायर पे एक डिवाइस लगा देता है जिससे जैक उनके सिस्टम को एक्सेस कर सके। मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक मॉल पे, जहां सेंटा सभी बच्चों को उनके गिफ्ट दे रहा होता है, जहां उसका सिक्योरिटी गार्ड कॉलम सभी लोगों को देख रहा होता है और वो किसी भी अनजान आदमी को सेंटा के पास आने नहीं दे रहा था। सेंटा वहां से निकलकर अपने कार्ट पे बैठ जाता है और वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है, जिसकी कार्ट की स्पीड एरोप्लेन से भी तेज होती है और वो कुछ ही सेकंड में नॉर्थ पोल पहुंच जाते हैं। इधर जैक सेंटा को ट्रैक कर लेता है कि वो नॉर्थ पोल में है और वो इसकी जानकारी अपने क्लाइंट को दे देता है, जिसके लिए जैक को $50 बिलियन दिए जाते हैं। लेकिन जैक को नहीं मालूम कि उसने किसको ट्रैक किया है। इधर हम सेंटा के नॉर्थ पोल वाले इलाके को देखते हैं जहाँ क्रिसमस की तैयारी चल रही होती है, जहाँ कॉलम की ये आखिरी क्रिसमस होने वाली है। सेंटा पूछता है क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? कॉलम कहता है मुझे बच्चे पसंद है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दुनिया पे बुरे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सेंटा कहता है अच्छाई बुराई तो हर किसी के अंदर होती है, हमें उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। इधर हम कुछ अनजान लोगों को देखते हैं जो नॉर्थ पोल की शील्ड को तोड़कर अंदर घुस रहे होते हैं। इधर कॉलम एक बिल्डिंग पे खड़ा होकर अपने बचपन के दिन को याद कर रहा होता है। तभी उसे सेंटा के रूम पे लाइट ब्लिंक होते हुए दिखती है। कॉलम तुरंत सेंटा के रूम पे पहुंचता है। सेंटा वहां नहीं था। कॉलम अपने टीम को इन्फॉर्म करता है कि सेंटा किडनैप्ड हो गया है। कॉलम को जैसे ही सेंटा की लोकेशन मालूम पड़ता है वो उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। कॉलम जब उस गाड़ी के पास पहुंचता है उस पर कोई नहीं था। तभी कॉलम के सामने से एक एरोप्लेन उड़ती है। वो समझ जाता है कि सेंटा उसी पे था। कॉलम जाकर उसकी जानकारी अपने हेड डिपार्टमेंट के सीनियर जॉय को बताता है। जॉय पूछती है ये कैसे हो गया, क्रिसमस में सिर्फ 24 घंटे ही बचे हुए हैं। कॉलम बताता है पर शील्ड पे होल कर अंदर आए थे, लेकिन उन्हें हमारी लोकेशन का पता कैसे चला? जॉय बताती है कि इंटरनेशनल सैटेलाइट को किसी वॉल्फ नाम के आदमी ने हैक कर लिया था, जो कि एक बाउंटी हंटर है। उसी ने हमारे लोकेशन को ट्रैक डाउन किया है। इधर हम जैक को देखते हैं जिसको उसकी वाइफ कॉल करके अपने बेटे को स्कूल से लाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने स्कूल पे कुछ कांड कर दिया है। जैक अपने बेटे को स्कूल पे पिकअप करने के लिए जाता है, जहां उसे स्कूल के अटेंडेंस पे हेरफेर करने के लिए पकड़ लिया गया है। जैक यहाँ पे अपने बेटे को डांटने की जगह टिप्स दे रहा होता है कि स्कूल पे बिना जाए 100% अटेंडेंस कैसे आ सकता है। जैक का बेटा उसे अपने पार्टी फंक्शन पे आने के लिए कहता है। जैक अपने बेटे को गुड लक बोलता है। जैक की वाइफ जैक को समझाती है तुम्हारे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है। जैक कहता है वो मुझसे जितना दूर रहेगा वो उसके लिए उतना अच्छा होगा, नहीं तो वो मेरे तरह बुरा बन जाएगा। इधर जैक जब अपने घर पहुंचता है, कॉलम के लोग जैक को पकड़ने के लिए पहले से ही वहां बैठे हुए थे। जैक सभी लोगों से किसी तरह से बचकर भागता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। जैक की आंख खुलती है नॉर्थ पोल में, जहाँ जॉय जैक से कहती है मुझे मालूम है तुमने क्या किया है। जैक कहता है मुझे नहीं मालूम तुम किस चीज़ की बात कर रही हो, मैं तो बस पैसों के लिए काम करता हूँ। जॉय बताती है कि तुमने कल जिसे ट्रैक किया था वो सेंटा था, जो कि नॉर्थ पोल से किडनैप्ड हो गया है। जैक बताता है कि हमारी डील हमेशा सिक्योरली होती है, मुझे क्लाइंट के बारे पे कुछ भी नहीं मालूम कि वो कौन था। उसने मुझे बस पैसे दिए सेंटा को ढूंढने के, बाकी मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है। तभी वहाँ कॉलम आ जाता है। जॉय कॉलम को समझाती है कि किडनैपर कोई और है, यह तो बस जरिया था सेंटा तक पहुंचने का। कॉलम जॉय से कहती है इसे सब मालूम है और वो जैक को टॉर्चर करता है। जैक सारे सच उगल देता है कि हाँ मुझे मालूम है कि डीलर कौन है। मैं इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक वायरस भी डाल देता हूँ ताकि कुछ दिक्कत होने पर मैं उसे ट्रैक कर सकूँ। जैक अपने मोबाइल से उस डीलर को ट्रैक कर लेता है। दूसरी तरफ अब हम सेंटा को देखते हैं जिसे एक चैम्बर पे बंद करके रखा गया था, जहाँ गायरा सेंटा से कहती है कि दुनिया पे बुराइयाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और मैं चाहती हूँ कि बुरे आदमी को उनकी सज़ा मिले, जिसके लिए मुझे बस तुम्हारी थोड़ी सी पावर चाहिए। इधर कॉलम और जैक एक टॉय स्टोर पे जाते हैं, जहाँ कॉलम वहाँ से कुछ खिलौने वाले कार को कलेक्ट कर लेता है और शॉप के बाहर जाकर उस टॉय वाले कार को ज़मीन पे रखता है और उसे अपनी पावर से रियल कार पे कन्वर्ट कर देता है। जैक ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। कॉलम जैक को बताता है कि हमें सेंटा को किसी भी हालत में ढूंढना होगा, क्योंकि कल क्रिसमस है और सेंटा को सभी बच्चों को कल गिफ्ट देना है। इधर हम उसी लड़की गायरा को देखते हैं जिसने सेंटा को किडनैप किया हुआ है, जिसने सेंटा की पावर को यूज़ करके एक मैजिकल क्रिस्टल बनाया है, जिससे वो दुनिया के सारे बुरे लोगों को इस बॉक्स के अंदर डालेगी और अपनी फौज बनाएगी, जिससे वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सके।
इधर जैक और कॉलम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां जैक ने उस आदमी को नॉर्थ पोल का पता दिया था। जैक अपने ट्रैकर से उस आदमी को ट्रैक कर लेता है। कॉलम उस आदमी को पकड़ता तभी वहां उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं। कॉलम अपनी साइज को छोटा बड़ा करके सभी बॉडीगार्ड को मार देता है और कॉलम उस आदमी से पास जाकर सेंटा के बारे पे पूछता है। वो आदमी कहता है मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ पे है, मैं किसी और के लिए काम करता हूँ। कॉलम उस आदमी से उसके बॉस का पता पूछता है। वो आदमी बताता है कि वो एक विच है, हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं। कॉलम उसका नाम जमीन पर लिखने के लिए कहता है। वो आदमी उस विच का नाम लिख देता है जिसका नाम गायरा था। जैक गलती से उसका नाम अपने मुँह से बोल देता है जिससे विच को मालूम पड़ जाता है और वहाँ अचानक से चारों तरफ काले घने बादल आ जाते हैं। गायरा उस आदमी के बॉडी पे आ जाती है और वो कॉलम से कहती है कि मैं दुनिया के सभी नोटी लोगों को पनिश करूंगी जो लोगों से झूठ बोलते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा या बड़ा क्राइम हो, सभी लोगों को उनके किए की सज़ा मिलेगी। कॉलम कहता है उससे पहले मैं तुम्हें ढूंढकर ख़त्म कर दूंगा। तभी समुद्र से एक आइसक्रीम गाड़ी बाहर आती है जिसके अंदर से 3 आइस जेंट बाहर आते हैं जो तीनों को फ्रीज करने के लिए आए थे। कॉलम उन जेंट को मारता लेकिन वो फिर से जुड़ जाते हैं। जैक उन जेंट को आग पे डाल देता है लेकिन वो फिर भी नहीं मरते। तभी उनमें से एक जेंट उस आदमी को फ्रीज कर देता है। तभी कॉलम को मालूम पड़ जाता है कि इन जेंट की ताकत उनके गाजर पे अटकी हुई है जिससे वो उस जेंट को आसानी से मार देते हैं। इधर गायरा एक नोटी आदमी को गिफ्ट बॉक्स भेजती है। वो आदमी जैसे ही उसे ओपन करता है वो क्रिस्टल चमकने लगता है और वो गायब हो जाता है। इधर कॉलम जिसकी मदद से सेंटा तक पहुंच सकता था वो फिलहाल बर्फ में जमा हुआ है। जो ही अब गायरा के जादुई पोर्टल को ट्रैक करने लगती है कि वो कहाँ गई है, जहां कॉलम को मालूम पड़ता है कि गायरा क्रैम्पस से मिलने गई थी, यानी वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जैक और कॉलम टॉय शॉप से टेलीपोर्ट होकर जर्मनी पहुंच जाते हैं। तभी जैक को ओलिविया का कॉल आता है और वो बताती है कि आज घर पे क्रिसमस पार्टी में घर हर हाल में पहुंचना है। जैक कहता है मैं काम पे फंसा हुआ हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। कॉलम और जैक अपनी कार पे बैठकर क्रैम्पस के इलाके की ओर जाने लगते हैं। रास्ते पे कॉलम जैक से कहता है तुम्हारा बेटा एक अच्छा बच्चा है, तुम्हें उसके इवेंट में जरूर जाना चाहिए। जैक कहता है मेरी वाइफ ने मुझे डिवोर्स दे दिया है और उसने एक अच्छे इंसान से शादी की है जो मेरे बेटे टैलेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। मैं उससे जितना दूर रहूँगा उसके लिए अच्छा रहेगा। वो अच्छा इंसान बनेगा, नहीं तो वो मेरी तरह बिल्कुल चोर बन जाएगा। इतने पे वो दोनों एक पुराने चर्च पे पहुंच जाते हैं जहां दोनों उस चर्च पे टेलीपोर्ट होकर क्रैम्पस के इलाके पे पहुंच जाते हैं जहां कॉलम जैक को बताता है कि सेंटा और क्रैम्पस भाई थे। जहां क्रैम्पस हमेशा बुरे लोगों को पनिश किया करता था। सेंटा को यह बिल्कुल नहीं पसंद था, इसलिए उसने उसकी पावर छीन ली और दोनों अब अलग रहते हैं। कॉलम जैक को समझाता है कि यहाँ किसी भी चीज़ को मत छूना। दोनों आगे बढ़ते हैं। जैक सामने से एक गोल्ड का सिक्का उठा लेता है। वहाँ का सायरन बजने लगता है। क्रैम्पस के गार्ड आकर दोनों को पकड़ लेते हैं और उसे जेल पे डाल देते हैं। कॉलम जैक से कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जैक कहता है मैं कोई चोर नहीं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मुझे लगा एक सोने का सिक्का चुराने से किसी को क्या ही मालूम पड़ेगा। कॉलम कहता है तुम्हारी इसी हरकत के कारण तुम नोटी लिस्ट में हो। कुछ देर बाद दोनों को क्रैम्पस के पास लाया जाता है जहां क्रैम्पस थप्पड़ मारने वाला गेम खेल रहा होता है। क्रैम्पस कॉलम से कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कॉलम बताता है कि सेंटा को विच ने किडनैप कर लिया है और तुम उसके पार्टनर रह चुके हो। मैं सेंटा को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। क्रैम्पस बताता है कि सेंटा तो यहाँ नहीं है और मैंने बुरे लोगों को सुधारना 700 साल पहले ही बंद कर दिया है, अब मैं वो काम नहीं करता। कॉलम पूछती है कि फिर वो विच तुम्हारे पास क्यों आई थी। क्रैम्पस बताता है कि विच मेरे पास स्नो बॉल लेने के लिए आई थी जिससे बुरे बच्चों को पनिश किया जाता है। कॉलम कहता है मुझे जाने दो, मुझे ये सब रोकना होगा। क्रैम्पस कहता है तुम अब कहीं नहीं जा सकते। तभी जैक क्रैम्पस को उकसाता है थप्पड़ मारने वाला गेम खेलो, अगर कॉलम जीतता है तो हम यहाँ से जा सकते हैं, अगर तुम जीते तो हम जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। क्रैम्पस तैयार हो जाता है और इस गेम का रूल होता है कि जो पहले बेहोश होगा वो इस मैच को हार जाएगा। कॉलम पहला शॉट क्रैम्पस को मारता है, उसे कुछ नहीं होता, लेकिन क्रैम्पस एक ही शॉट में कॉलम की पूरी दुनिया हिला देता है। लेकिन कॉलम हार नहीं मानता और इस बार कॉलम जब क्रैम्पस को मारने वाला था पीछे से जैक उसके हाथ पे मैजिकल रिंग पहना देता है जिससे क्रैम्पस सीधा जमीन पर गिरता है। कॉलम अपने दोनों रोबोट को ओपन कर देता है और क्रैम्पस के इलाके से भाग जाता है और वो जैक से कहता है तुम उतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। तभी गलती से जैक गायरा का नाम ले लेता है और वो इसे सुन लेती है। गायरा रोड के बीचों बीच एक पियानो रख देती है। दोनों जब सामने जाते हैं वहाँ जैक के नाम का एक पार्सल था जिसके अंदर क्रिस्टल मौजूद था। तभी डैलन जैक को कॉल करके कहता है कि अगर आपको मेरे इवेंट पे नहीं आना था तो
ठीक है, लेकिन ये घटिया गिफ्ट भेजने की क्या ज़रूरत थी। जैक अपने बेटे को उस चीज़ को हाथ लगाने से मना करता है। डैरन जैसे ही उसे छूता है वो गायब हो जाता है। जैक भी अपने बेटे को बचाने के लिए उस क्रिस्टल को उठा लेता है और वो गायरा के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। गायरा सभी से कहती है, हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया है, इसे और क्रिस्टल बनाओ। इधर कॉलम को समझ पे आ जाता है कि अगर गायरा को लोगों को टेलीपोर्ट करने वाली जादुई क्रिस्टल बनाना है तो उसे हाईटेक एडवांस एनर्जी चाहिए, जो कि सिर्फ नॉर्थ पोल में ही है। यानी सेंटा को नॉर्थ पोल में ही कहीं विच ने छिपा के रखा है। कॉलम सेंटा की वाइफ को कॉल करता है और उससे बात करता है तो उसे मालूम पड़ जाता है कि वो सेंटा की वाइफ नहीं है बल्कि गायरा के बेटे हैं, जिसने पूरे नॉर्थ पोल पे कब्जा कर लिया है। इधर जैक अपने बेटे से माफ़ी मांगता है कि वो कभी अच्छा डैड नहीं बन पाया, वो उससे हमेशा दूर रहा। जैक कहता है, मैं हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता रहा, तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करूंगा। इतना बोलते ही वो दोनों उस क्रिस्टल से आज़ाद हो जाते हैं। तभी वहाँ कॉलम भी आ जाता है। जैक कॉलम को बताता है कि गायरा सारे क्रिस्टल को लेकर निकल गई है। इधर गायरा सेंटा को लेकर उस कार्ट पे उड़ने वाली थी। तभी वहाँ कॉलम उसे रोकने के लिए पहुँच जाता है। तभी गायरा के बेटे सभी को ऊपर हमला कर देते हैं। कॉलम और उसके दोस्त गायरा के बेटे को मार देते हैं और उस कार्ट पे चढ़ जाते हैं और वो दोनों गायरा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। वो दोनों को फेंक देती है, जहाँ जैक अपने दिमाग लगाकर उस कार्ट को डियर से अलग कर देता है, जिससे डियर ऊपर उड़ जाते हैं और कार्ट वहीं रह जाता है। इधर कॉलम जाकर सेंटा को आज़ाद करता है, जो कि अभी भी जिंदा है। इधर तभी गायरा अपने असली रूप पे आ जाती है, जो कि एक गेंडे की साइज की चुड़ैल थी। कॉलम को समझ पे आ जाता है कि उसकी बैंड बजने वाली है। तभी पीछे से क्रैम्पस आकर गायरा के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ गायरा क्रैम्पस की एक्स रह चुकी है। तीनों लोग मिलकर गायरा को मुकाबला करते हैं। तभी सेंटा को होश आ जाता है और वो अपने डियर को बुलाता है और गायरा को क्रिस्टल पे धक्का मार देता है, जहाँ गायरा जो दूसरे को क्रिस्टल पे कैद करना चाहती थी वो खुद उसके अंदर कैद हो जाती है। क्रैम्पस भी अपने भाई से मिलकर वहाँ से चला जाता है। क्रिसमस की रात शुरू होती है, जहाँ सेंटा जैक और उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ जैक जो पहले सेंटा पे भरोसा नहीं करता था, उसे भी मालूम पड़ जाता है कि कैसे सेंटा एक ही रात में सही बच्चों को गिफ्ट पहुँचाता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।